Hello बच्चों, let's read the question. So the question says some of the properties of the two species NO3 negative and H3O positive are described below. Which one of them is correct? Option A, dissimilar in hybridization for the central atom with different structures. Option B, isostructural with the same hybridization for the central atom. Option C, isostructural with different hybridization for the central atom. Option D, hybridization for the central atom with different structures. So the key concept is, देखो जो स्टेरिक नंबर होता है is given by 1/2 V plus M minus C plus A. ओके, सो देखो जहाँ पे V क्या हो जाता है, V इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, M हो जाता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, C हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, A हो जाता है नेगेटिव चार्ज. क्लियर है? सो देखो here we have NO3 negative and H3O पॉजिटिव. ठीक है, इनके एसएन निकालते हैं. सो फर्स्ट फॉर NO3 नेगेटिव SN विल बी इक्वल टू 1/2. ठीक है, अब देखो जो हमारा सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 5 हो जाएगी. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं उसके पास, 5 आ रहे हैं. ठीक है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5 है, सो हो जाएगा 5 प्लस. और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हो जाते हैं, 0. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, -0, नेगेटिव चार्ज है तो कितना हो जाएगा, +1. सो 5 + 1 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, sp2. क्लियर है? अब देखो अगर हम बात करते हैं H3O पॉजिटिव की, SN निकालते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2. ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस. अब देखो मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 3, तो ये जाएगा 3 माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, नेगेटिव चार्ज नहीं है, हो जाएगा +0. सो ये देगा 6 + 3 इज 9, 9 - 1 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं इसकी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3. इतना क्लियर है? सो देखो अब हम बनाते हैं इनके स्ट्रक्चर. ठीक है, पहले हम बनाते हैं NO3 नेगेटिव का. सो यहाँ पे क्या आएगा, N. ठीक है, यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाता है O, यहाँ पे भी आ जाता है O. ठीक है, बना देते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे भी आ जाते हैं ये. ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं 2 पेयर. ठीक है, सो नेगेटिव साइन एंड हियर वी हैव पॉजिटिव. ठीक है, अब हम बात करते हैं H3O पॉजिटिव की. ठीक है, सो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन, हेयर हाइड्रोजन, हेयर हाइड्रोजन, हेयर हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव. देखो अगर बात करते हैं इनके शेप की और इनकी शेप लिखते हैं, सो ये क्लियरली कौन सी है, ये है हमारा. ठीक है, ये हमारा हो जाता है ट्राइगोनल. ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर. एंड अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा पिरामिडल. ठीक है, पिरामिडल. चेक करते हैं. सो डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये क्या हमारा करेक्ट है. आइसो स्ट्रक्चरल विद द सेम हाइब्रिडाइजेशन, यही चीज क्या है, सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं है फॉर द सेंट्रल एटम, ये रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल विद डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम, ये भी क्या हो जाता है, आइसो स्ट्रक्चर तो देखने को नहीं मिल रहा है. ठीक है, सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन तो पहले गलत हो जाता है, विद डिफरेंट स्ट्रक्चर तो ये भी क्या गलत है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.